आपने देसी फाइटर प्लेन तेजस का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्वदेशी तेजस का इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया है। यानी प्लेन तो हमने खुद तैयार कर लिया, पर उसमें इंजन लगाने के लिए हमें अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। हाल ही में अमेरिका ने एक बार फिर भारत को झटका दिया है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने तेजस के Mk1A मॉडल के इंजन की सप्लाई 2025 तक टाल दी है। इस देरी ने भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के कार्यों पर बड़ा असर डाला है, जबकि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी अपने लड़ाकू विमान बेड़े को मजबूत कर रहे हैं। इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ एक नई डील की है, ताकि जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ मिलकर भारत में ही तेजस के उन्नत मॉडल के लिए इंजन बना सके। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि इतने सफल वैज्ञानिक होने के बावजूद हम खुद का फाइटर प्लेन इंजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक दुनिया भर में काम कर रहे हैं और हमने चांद पर झंडा भी फहराया है, मंगल तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी इस जेट इंजन को बनाने में हम आजादी के 77 साल बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाए। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लिखे करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। 1950 के दशक में हमारी एयरफोर्स को नए फाइटर प्लेन की जरूरत थी। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फादर कहा जाता है, वो चाहते थे कि हम सोवियत रूस या अमेरिका की बजाय अपने खुद के फाइटर प्लेन बनाएं। सोच अच्छी थी, क्योंकि देश नया था और पैसा किसी दूसरे देश को क्यों दें, और अगर हम खुद बनाते तो बाद में दुनिया को बेचकर कमाई भी कर सकते थे। उस समय HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्लेन का ढांचा तो बना सकती थी, लेकिन इंजन बनाना उसके बस से बाहर था। नेहरू जी ने इस चुनौती को स्वीकारा और कोशिशें शुरू हुईं, पर तमाम कोशिशों के बावजूद हम कामयाब नहीं हुए। तब नेहरू सरकार ने हिटलर वाले जर्मनी के दौर के फाइटर प्लेन डिजाइनर कुर्ट टैंक से संपर्क किया। उस समय जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के झटके झेल रहा था और कई जर्मन वैज्ञानिक और इंजीनियर लैटिन अमेरिकी देशों में भाग गए थे, खासकर अर्जेंटीना में। 1956 में नेहरू जी कुर्ट टैंक को भारत ले आए और फिर कुर्ट टैंक ने HAL के साथ मिलकर फाइटर प्लेन का इंजन बनाने का काम शुरू किया। आखिरकार एक प्लेन तैयार हुआ और 1961 में HF-24 मारुत का ट्रायल हुआ। इसे 1966 में एयरफोर्स को सौंपा गया। इस प्लेन को आवाज से तेज उड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में इसी HF-24 मारुत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह किया, परंतु कमजोर इंजन के कारण 1982 में एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटा दिया। इसके बाद दिसंबर 1986 में बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन बनाना शुरू किया। 13 साल की मेहनत के बाद GTRE ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजन और 4 कोर इंजन तैयार किए, जिन्हें भारत और रूस में 317 घंटे की टेस्टिंग में आजमाया गया। लेकिन यह इंजन फाइटर प्लेन को पावर देने के मानकों पर खरा नहीं उतरा। यानी आजादी के बाद से अब तक हम फाइटर प्लेन का इंजन नहीं बना पाए। अब आप सोचेंगे कि हम तो वही देश हैं जो बड़े बड़े रॉकेट बनाकर दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज रहे हैं, चांद पर झंडा गाड़ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि हम फाइटर प्लेन का इंजन नहीं बना पाए। असल में जेट इंजन की तकनीक 1930 से शुरू हुई थी। 1930 में पहली बार जेट इंजन का पेटेंट हुआ था और आज 33 साल बाद भी सिर्फ 4 देश ही इसे बनाने में सफल हुए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। हालांकि चीन ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाए हैं, लेकिन उसने ये रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार किए, यानी किसी और का इंजन लेकर उसे खोलकर समझा और फिर वैसा ही बनाया। इसके बावजूद चीन आज भी अपने फाइटर प्लेन के लिए रूस से इंजन खरीदता है। अब सवाल ये है कि आखिर फाइटर प्लेन का इंजन बनाना इतना मुश्किल क्यों है। फाइटर प्लेन का इंजन बनाना जितना मुश्किल है, उतना ही तकनीकी रूप से जटिल भी है। एक बड़े पैसेंजर प्लेन के इंजन में करीब 40,000 स्पेयर पार्ट्स होते हैं और ये इंजन 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है।
लोहे को पिघलाने के लिए 1528 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, तो आप सोच सकते हैं कि इन स्पेयर पार्ट्स को टिकाए रखना कितना मुश्किल होता है। शायद इसी वजह से ये तकनीक आज भी केवल 4 देशों के पास है। इस जटिलता के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जिन देशों के पास फाइटर प्लेन का इंजन बनाने की तकनीक है, उन्होंने इसे लंबे समय और लगातार मेहनत से हासिल किया है। इन्हें सिविल और मिलिट्री फंडिंग भी मिली है। दूसरा, नए देशों के लिए इस तकनीक में निवेश करने वाली कंपनियों की कमी होती है और कई बार सरकारें भी तकनीकी चुनौतियों के कारण इस पर पूरा समर्थन नहीं देती। लेकिन अब भारत के पास 2 विकल्प हैं। या तो कोई बड़ी निजी कंपनी जैसे अंबानी या अदानी इस प्रोजेक्ट को ले और इसे देश के भीतर ही विकसित करे। दूसरा विकल्प है कि हम अमेरिका के साथ की गई डील का फायदा उठाएं। इस डील के 2 मुख्य सवाल हैं। पहला, भारत जनरल इलेक्ट्रिक के G414 इंजन का उपयोग कहां करेगा, और दूसरा, इस डील से भारत को क्या मिलेगा। जनरल इलेक्ट्रिक का G414 इंजन दरअसल वर्तमान तेजस में लगे G404 का एडवांस वर्जन है, जो अमेरिकी नेवी के उन्नत फाइटर प्लेन FA-18 हॉर्नेट में भी इस्तेमाल होता है। अब भारत इसे तेजस मार्क 2 में लगाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका इस डील के तहत अपनी 80% तकनीक को भी भारत के साथ साझा करने को तैयार है। यह तकनीक ट्रांसफर भारत के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इससे न केवल इंजन मिलेगा, बल्कि यह भी समझ आएगा कि ये इंजन बनाया कैसे जाता है। इस समझौते से जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल मिलकर भारत में G414 टर्बोफैन इंजन बनाएंगे, जो तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रयोग इंडियन नेवी के अन्य प्लेनों और नए विकसित हो रहे ट्विन इंजन बेस्ड फाइटर में भी होगा। अमेरिका का यह G414 इंजन इतना खास इसलिए है क्योंकि इसे अमेरिकी नेवी पिछले 30 सालों से इस्तेमाल कर रही है और इसके 1600 से ज्यादा इंजन बनाए जा चुके हैं। इस टर्बोफैन इंजन में 28 किलोन्यूटन की ताकत है और इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, जिससे इसके प्रदर्शन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नई तकनीक से यह इंजन ज्यादा लंबे समय तक टिकता है और इसके स्पेयर पार्ट्स जल्दी खराब नहीं होते। इस डील से भारत को अमेरिका से नई तकनीक मिलेगी, जिससे हम भविष्य में अपनी जरूरतों के अनुसार फाइटर प्लेन और इंजन बना पाएंगे। इसका फायदा यह है कि इससे भारत की रूस पर निर्भरता कम होगी और अमेरिका हमें इस तकनीक के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए सक्षम बना रहा है। आखिर में सवाल यह है कि क्या इस डील से भारत भविष्य में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएगा? इसका जवाब हाँ में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे समझौतों से हमारी क्षमता बढ़ेगी। भारत को भविष्य में पाकिस्तान और चीन के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में कम से कम 756 फाइटर प्लेन चाहिए, जबकि अभी हमारे पास लगभग 560 ही हैं। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि यह डील भारत को मजबूत बनाएगी और रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगी, लेकिन तभी जब अमेरिका समय पर भारत को जेट इंजन की आपूर्ति करे। अमेरिका पहले से ही बहुत देर कर चुका है और अब 2025 तक टाल भी चुका है। ऐसे में मेरी राय में हमारे वैज्ञानिकों को रिसर्च करते रहना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? इस डील की देरी के बाद भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।